हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज का जो टॉपिक है थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। तो आज जो मैं बातें करने वाली हूँ वो इस टॉपिक पे कि सब्जेक्टिव पढ़ना ज़्यादा अच्छा है या फिर प्रैक्टिस सेट लगाना ज़्यादा अच्छा है, या फिर प्रैक्टिस सेट अगर लगाते हैं या ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, क्यों लगाएं हम प्रैक्टिस सेट। क्यों ना सब्जेक्टिव ही पढ़ लें और अच्छे से उस सब्जेक्टिव को ही 2 बार 4 बार 5 बार अच्छे से पढ़ लें और अपने रिजल्ट को श्योर कर लें। तो इन्हीं सब चीज़ों पर हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि सब्जेक्टिव जो पढ़ते हैं या फिर जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट पे डिपेंड रहते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता उनके बारे में कि वो या तो उनका रिजल्ट ही नहीं होगा या फिर रिजल्ट के लिए 100% श्योर हैं। या फिर जो सब्जेक्टिव पढ़ते हैं ये भी जरूरी नहीं कि उनका ही 100% श्योर है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से पढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे आपको देखने को जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाते हैं लेकिन रिजल्ट वो हमेशा देते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी मिलेंगे जो सब्जेक्टिव पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दे पाते। तो ये पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से पढ़ते हो। अगर सिर्फ प्रैक्टिस सेट को ही आप अच्छे से, जैसे कि एक क्वेश्चन आपको मिला, कोई भी क्वेश्चन, या साइंस का हो आपका, चाहे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, किसी का भी हो, अगर जैसे कि प्रैक्टिस सेट में आपको वो क्वेश्चन मिला, अगर आप उसे फिर सब्जेक्टिव में जाके उसके डिटेल को पूरे खंगाल कर अच्छे से पढ़ लें तो फिर उससे एक क्वेश्चन नहीं आपका 5-6 क्वेश्चन कवर हो जाता है। और इस तरीके से अगर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही लगाते हैं और इस तरह से पढ़ते जाते हैं आप, तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी है। लेकिन यहाँ हम लोग बातें करेंगे कि जनरली जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उसमें किस ढंग से पढ़ा जाए ताकि आपका रिजल्ट 100% श्योर हो कि आपका रिजल्ट होना ही होना है। तो सब्जेक्टिव जो है वो तो अपने आप में बेहतर है ही। अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ते हैं और जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 लाइनर पढ़ता है, तो अंतर क्या होता है कि 1 लाइनर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, अगर उस क्वेश्चन को किसी तरह से घुमा फिरा के दे दिया जाता है तो वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन जो सब्जेक्टिव पढ़ते हैं वो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से तोड़ मड़ोड़ के पूछा जाए वो उसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम क्या बोल रही है, कभी प्रैक्टिस सेट बोल रही है, कभी सब्जेक्टिव बोल रही है। तो अब बस अच्छे से सुने। जो सब्जेक्टिव पढ़ते हैं आपके लिए सब्जेक्टिव पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का जो क्वेश्चन का लेवल होता जा रहा है, क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होता जा रहा है, उसके लिए आपको सब्जेक्टिव पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि सब्जेक्टिव जब हम पढ़ते हैं, जैसे नदियों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर अपवाह तंत्र जो नदियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका अगर हम सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो करीबन सारे क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है। तो सब्जेक्टिव पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और आप लोग भी पढ़ें, चाहे हर सब्जेक्ट का जो भी हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, आपका हिस्ट्री हो, चाहे जो भी हो, आपको उसके लिए सब्जेक्टिव पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो सब्जेक्टिव तो आप पढ़िए ही। अब बात आती है कि जब सब्जेक्टिव पढ़ के सारे कंप्लीट ही कर लिए जाए तो प्रैक्टिस सेट लगाना क्यों ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस सेट जो लगाया जाता है इससे कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा मैं बताती हूँ कि जब आपने सब्जेक्टिव पढ़ा और आप जब प्रैक्टिस सेट लगाने बैठते हैं तो प्रैक्टिस सेट आपको यह बताता है या आपको यह याद दिलाता है कि आपने जो सब्जेक्टिव पढ़ा है वो कितना याद है, आपको कहाँ पर भूल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, पढ़ लेते हैं और 5 दिन के बाद जब प्रैक्टिस सेट लगाने बैठते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि वो चीज़ें हमारे माइंड में नहीं रहती। और सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद, जैसे आप अभी से अप्रैल तक में एग्जाम है आपका, बिहार दरोगा मेंस की बात कर ले, या फिर जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनकी भी बातें कर रही हूँ कि जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, 2 से 3 महीने टाइम है। तो 2 से 3 महीने में आज से आप प्रण ले लें कि मुझे एक प्रैक्टिस सेट हर रोज बनाना है। ओके अगर आपने कभी नहीं किया ऐसा तो स्टार्टिंग से 30 क्वेश्चन लें कि 30 क्वेश्चन मुझे पर डे सॉल्व करना है, 40, 50, फिर 100, इस तरीके से उसे बढ़ाते जाएं। तो प्रैक्टिस सेट अगर आज से आप बनाना शुरू करते हैं, 50 क्वेश्चन का ही अगर बनाते हैं या फिर 100 क्वेश्चन का है, तो आप जोड़ के देख लें कि एग्जाम आने तक कितने सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। तो जब आप रोज क्वेश्चन बनाते हैं तो उससे पहला फायदा कि ये आपको बताता है कि आपने जो सब्जेक्टिव पढ़ा वो कितना याद है या कितना भूल रहे हैं, कहां पर भूल रहे हैं, फिर से उसे जाके वहां पे रिवीजन कर लेना है। ये एक फायदा हुआ। दूसरा फायदा
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिस सेट जो होते हैं, ये आपको बताता है कि परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, जब हम वहाँ एक बार वन लाइन पढ़ते हैं कि ओ पता नहीं इसका नहीं जानते, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जब घर आते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन तो मैं जानता था लेकिन मैं छोड़कर चला आया, क्योंकि उसे हम अच्छे से देखते नहीं, वो मतलब अच्छे से या तो हमारे माइंड से गुजरा नहीं होता और उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। तो वहां पर भी 2 से 3 बार आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, उसे थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालें कि ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसे बनाने की जो है कोशिश करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट आपको बताता है कि पैटर्न क्या होता जा रहा है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, किस तरीके से तोड़ मड़ोड़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको बताता है, ताकि आपको आसान हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठ के क्वेश्चन को बनाते हो। तीसरे फायदे होते हैं कि जब क्वेश्चन सेट बनाते हो प्रैक्टिस सेट, तो कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, चाहे कि मार्केट में जो भी सेट अवेलेबल है या फिर ऑनलाइन बनाते हैं तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो जो क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं, जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको लंबे समय तक याद रखने में काफी फायदा होता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप बनाए ही बनाइए, आपके लिए बहुत जरूरी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम प्रीवियस ईयर 5 साल 6 साल का क्वेश्चन आपके पास होना बहुत ही जरूरी होता है। वो आपको बताएगा कि ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस सेक्टर से ज्यादा क्वेश्चन है, किससे कम क्वेश्चन है, किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। ये चीजें आपको उससे देखने को मिलेगी, उसका तरीका देखने को मिलेगा कि क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए हमें, क्योंकि सब्जेक्टिव में बहुत सारी चीजें दी हुई है, तो सारा पढ़ना भी तो बेवकूफी होती है। आपको एग्जाम निकालना है, ना कि आपको टीचर बनना है या फिर लेक्चरर बनना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम निकालना है। तो 4 से 5 साल का अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो पता चल जाता है किस सेक्टर पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और किस पे अगर कम भी पढ़े तो काम चल जाएगा। तो ये आपको ये चीजें जरूरी है। इससे आप सब्जेक्टिव में भी पढ़ें तो उन चीजों को ज्यादा समय दें जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिससे अगर 2-4 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें माइंड पे ज्यादा प्रेशर ना लें। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ही जरूरी होती है। आप सब्जेक्टिव पढ़ें वो अच्छी बात है और पढ़नी चाहिए, और लेकिन प्रैक्टिस सेट आपको लगाना 100% जरूरी होता है। उससे आपको ना एग्जाम वाली फीलिंग आती है कि एग्जाम में जितने आपको टाइमिंग दिए जाते हैं, आप कितने समय में अपने आपका जो माइंड है वो कितनी तेजी से काम करता है, कितने समय के अंदर आप उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठते हैं तो वहाँ पे टाइमिंग की प्रॉब्लम आपके पास तो नहीं होगी कि वो टाइम ही कम था, थोड़ा सा 20 मिनट और समय मिल जाता तो मैं सारे क्वेश्चन बना लेता। तो ये सारे बहाने करने की जरूरत नहीं रह जाती है अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाते हो। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिस सेट ज्यादा जरूरी है या सब्जेक्टिव या फिर दोनों जरूरी है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और इसे आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।